राधा स्वामी, राधा स्वामी। ये पीछे आवाज आ रही है। राधा स्वामी योग प्यारे, ग्रस्तियों का योग है, योग ही में भोग है और भोग ही में योग है। गृहस्थियों के लिए राधा स्वामी मत के अलावा और कोई ऐसा मत नहीं है कि तुम धनवान भी हो जाओ, तुम्हारी गृहस्थी के सब काम भी पूरे हो जाएं और परमात्मा भी मिल जाए। केवल अकेला राधा स्वामी मत है। इसके अलावा दूसरे मत में तुमको सब छुड़ा दिया जाएगा, सब जो है छुड़ा करके और बाबा बना दिया जाएगा कि बाबा बन करके बैठो, तुमको तब किसी चीज से मतलब नहीं है। और इसमें छोड़ना कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ प्राप्त करना है, सभी आवश्यकताएं सभी प्राप्त करनी है। तो इसमें क्या हमको करना पड़ता है? अभी प्रार्थना यहाँ हो रही थी, सबसे शुरू में रोज प्रार्थना होती है। इस सार वचन छंद बंद में सबसे पहले पेज पे ये प्रार्थना लिखी हुई है। क्या है कि तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गति चिन्हा। अभी तक हम ये नहीं जान पाए हैं कि तीन पद कौन कौन छोड़ना है, चौथा पद कौन है, किसको हमको पकड़ना है। मानस में भी कहा गया है कि नाम रहे चौथे पद माही, तुम ढूंढो त्रिलोकी माई। त्रिलोक तीन लोक में कहाँ मिलेगा? खोज रहे हो तीन लोक में? तुम्हारी अवस्थाएं तीन अवस्था हैं। क्या? एक जीव अवस्था, एक शिव अवस्था, एक पीयू अवस्था। पिछले सत्संगों में बताया गया था कि जीव है, बीच में जगत है और परमात्मा है, तीन बताए गए थे। इसमें तीन अवस्थाएं बताई जा रही हैं कि जीव और शिव और पीयू। अब बीच में जो शिव है, शिव के दो खंड हो गए। शिव है क्या? शिव जीव इस शरीर में है, शरीर में इंद्रियां हैं, ये पहली अवस्था हो गई। शिव अवस्था क्या है? जो हम ध्यान में बैठे आंख मूंद करके अंदर प्रकाश देख रहे हैं, तो एक दूसरी अवस्था ये प्रकाश वाली हो गई। तीसरी अवस्था क्या है? कान बंद किए अंदर अनहद नाद सुन रहे हैं, उसमें घंटे की आवाज, शंख की आवाज, मृदंग की आवाज, सरंगी की आवाज, जगतारा की आवाज, बंसी की आवाज, बीन की आवाज, जो ये आवाजें सुन रहे हैं कान बंद करके, ये तत्वों की आवाजें हैं। परमात्मा अतत्व है, ये सभी तत्वों की आवाजें हैं। तो ये तीसरी अवस्था हो गई। जो अंदर अनहद नाद सुनते हैं कान बंद करके, इसको पुरुष कहा गया है, इस प्रकाश को प्रकृति कहा गया है। तो ये पहली अवस्था जीव अवस्था, और शिव अवस्था के दो भाग हो गए। यही ब्रह्मांड है, शिव अवस्था ही ब्रह्मांड है, यही ब्रह्मलोक है। इसमें पुरुष प्रकृति काम कर रहे हैं। तो अंदर वाला प्रकाश दूसरी अवस्था, कान बंद किए अंदर अनहद नाद सुने, ये तीसरी अवस्था है। चौथी अवस्था वही केवल परमात्मा ही है। तो करना क्या है? तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गति चिन्हा। तो इन तीन को छोड़ना है। और क्या करना है? और लोग करते क्या है? लोग ध्यान करते हैं, आंख मूंदे अंदर प्रकाश देखे, उस प्रकाश को ही आत्मा मान लिया, और जो अंदर धुन सुनी उसी को परमात्मा मान लिया। ये क्या है? इसीलिए जीव को अज्ञानी कहा गया है। जीव को अज्ञानी कहा गया। जितने वेदों में जीव को अज्ञानी कह दिया गया, शास्त्रों में जीव को अज्ञानी कह दिया गया, तुमको नहीं कहा गया।
तुमको अज्ञानी नहीं कहा गया है, केवल जीव को कहा गया है। तुमको बहुत होशियार बताया गया, तुम बहुत होशियार हो। कैसे होशियार? जितना होशियार कौवा होता है, सुना है, किताबों में लिखा हुआ है, क्रो इज द क्लेवर्ड बर्ड, कौवा बहुत होशियार होता है। तो ऐसे तुम तो होशियार, तुमको अज्ञानी नहीं कहा गया। अज्ञानी माने क्या होता? अज्ञानी माने मूर्ख, जो मूर्ख है। क्यों कहा गया है कि ये लक्ष्मी इसको चाहिए, धन चाहिए, तो लक्ष्मी की पूजा करने लगा। पूजा करना है उस परमात्मा की जो लक्ष्मी पति हैं, लक्ष्मी जिनके अंदर में है, उनको पकड़ो, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे। इस प्रकृति के ऊपर तुमको अधिकार चाहिए, उस परमात्मा को पकड़ो, प्रकृति तुम्हारे पीछे पीछे। तो पकड़ना है उस परमात्मा को। तुम यहां पकड़ रहे हो लक्ष्मी को, कर रहे हो ध्यान, कर रहे हो भजन, तो इसमें जो है वो नहीं है। अभी चंद्रभाल भैया सुना रहे थे कि तब वो देखो, हाँ, कि कैसा जप और कैसा तप और कैसा ध्यान हमारा। सुना रहे थे कि हमारा ध्यान कैसा, मैं तो ध्यानातीत हूं। कैसा तप, मैं इसके पार हूं, तब से नहीं मिल सकता हूं, मैं ध्यानातीत हूं, और तुम वहां ध्यान कर रहे हो, इसीलिए तो अज्ञानी हो। कैसा जप और कैसा तप, कैसा ध्यान हमारा, तुम माया में फंसे हुए हो, आओ शरण दोबारा। तुम अभी माया में फंसे हुए हो। ये जो शिव अवस्था है, जो बीच की अवस्था है, जो ब्रह्म की अवस्था है, ये माया की अवस्था है। जहां ब्रह्म वहां माया, जहां धूप वहां छाया। ब्रह्म क्या है? जो अंदर कान बंद किए अंदर जो अनहद नाद सुन रहे हो, यही तो ब्रह्म है। जो प्रकाश देख रहे हो, यही माया है। इसमें फंसे हुए हो, यही भवसागर है, इससे निकलना है, इससे परमात्मा मिलेगा नहीं। तो करना क्या है? बीच वाला जो है शिव अवस्था, एक तो जीव अवस्था, एक शिव अवस्था, एक पीव अवस्था। करना क्या है? बीच वाली अवस्था को बाइकाट कर दो, इसको हटा दो। इससे हमको मतलब ही नहीं, इससे हमको मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जीव को उस परमात्मा के सन्मुख करना है, केवल करना कुछ नहीं है। जीव को परमात्मा के सन्मुख कर दो, बस परमात्मा तुमको मिल जाएगा, पूरा संसार तुम्हारा हो जाएगा। पूरा संसार तुम्हारा, पूरी प्रकृति जो है उस पर अधिकार तुम्हारा। लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे, माया तुम्हारे पीछे पीछे, कुछ तुमको मांगना नहीं पड़ेगा। और जब तक माया की पूजा करोगे, तब तक हमेशा हाथ जोड़ करके मांगने वाले ही रहोगे। किसी कि ये हमको दे दो लक्ष्मी जी, ये हमको भगवान दे दो, ये दे दो, हमेशा मांगने वाले रहोगे। और जब परमात्मा मिल जाएगा तब मांगने वाले नहीं, तब देने वाले होगे। ये जो शरीर है, इससे कर्मयोग होता है। कर्मयोग क्या है? जो इंद्रियों से जितना तुम करते हो, देख रहे हैं कर्म हो रहा है, सुन रहे हैं कान से कर्म हो रहा है, हाथ से जो काम कर रहे हैं कर्म हो रहा है। शरीर से कर्मयोग। और जो अंदर प्रकाश देखते हो, दूसरा पद, उससे ज्ञान योग। प्रकाश को देखना ज्ञान योग है, वो ज्ञान योग है। जो कान बंद करते हो, अंदर अनहद नाद सुन लिए, घंटे की आवाज सुन लिया, शंख की आवाज सुन लिया, बंसी की आवाज सुन लिया, वो भक्ति योग है। तो अब तुमसे पूछा जाए कि कर्म योग अच्छा है कि ज्ञान योग अच्छा है कि भक्ति योग अच्छा है, क्या है? कुछ नहीं। गीता में तुम लोगों को बताया गया, गीता में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि आप इतने योग हमको सब बता चुके हो,
कर्म योग की भी शिक्षा दिया, ज्ञान योग की भी शिक्षा दिया, भक्ति योग की भी शिक्षा दिया। हमको ये तो बताओ इसमें से हम करें क्या? तो कृष्ण ने कहा तुमको कुछ नहीं करना है, सब कुछ छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। कहा तुमको कुछ नहीं करना, न तुमको कर्म करना है, न तुमको ज्ञान सीखना है, न तुमको भक्ति करनी है, कुछ नहीं करनी है। सब कुछ छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जाओ। सर्व धर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज। तो जब, और तुम क्या है, तुम कर्म में फंसे हो, ज्ञान में फंसे हो, भक्ति में फंसे हो, इससे परमात्मा नहीं मिलेगा, इससे परमात्मा नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? केवल उसकी शरण में जाना है। शरण में जाना कैसे जाओगे? उसको क्या कहते हैं? कर्म निकल गया, ज्ञान निकल गया, भक्ति निकल गया, तीन छूट गया, वो तो समर्पण है। केवल समर्पण कर दो। समर्पण ये तुम्हारा हो जाए, परमात्मा की शरण में पहुंच जाओ, परमात्मा के सन्मुख हो जाओगे, तो ये जो जीव है ये पीऊ बन जाएगा। तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी, तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी। जीव अवस्था से पीऊ अवस्था, बीच वाली अवस्था, शिव अवस्था, जिसमें सब करना पड़ता, उसको बाइकाट कर दो। जीव से पीऊ बन जाओ। फिर क्या होगा? सुदामा जी कृष्ण के यहां गए। क्या हुआ? जबकि दोनों लोग एक ही स्कूल के पढ़े हैं, एक राजा बन गया, एक गरीब। इतना जब एक ही स्कूल के पढ़े हो, क्या हुआ? इनमें चालाकी बहुत थी, लालच बहुत था, चोरी भी वाला गुण था सुदामा में, बन गए गरीब। और वो तुम्हारे अंदर भी है, छोड़ो, तभी तो परमात्मा के यहां तब जाओगे। कृष्ण जी ने सुदामा से कहा कि पाछे बाने अजौनत जी, वैसे ही भाभी के तंदुल किन है, जो वहां से चावल लाए थे छिपाए छिपाए घूम रहे हो। अभी तुमको चोरी की आदत गई नहीं है, लालच अभी तुम्हारा गया नहीं है। अब तो भैया छोड़ दो, यहां आ गए हो तुम तो। फिर भी नहीं दिया तो जबरदस्ती इनको पकड़ करके हाथ पीछे से निकाल करके खींच लिए, अपने आप जो है चावल खाने लगे तुम। जो है एक मुट्ठी दो मुट्ठी कहानी तुम लोगों को सब मालूम है। तो ये पीछे वाली बातें, जो जो तुम्हारे अंदर में लालच भरा पड़ा हुआ है परमात्मा के सन्मुख जाने के लिए, ये सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो परमात्मा के सन्मुख जाने वाले नहीं होगे। यदि पहुंच भी जाओगे कृष्ण के सामने, सुदामा पहुंच भी गए, उनके मन से लालच नहीं जाएगा, फिर लाभ नहीं होगा। फिर कहोगे कि सत्संग हमको आते हुए 6 महीना हो गया और अभी हैं वहीं के वहीं, जैसे कोल्हू का बैल 6 महीने से चल रहा है और है जहां का तहां ही। तो ऐसे ही फिर कोल्हू के बैल बने रहोगे तुम। तो क्या है? मन से लालच समाप्त करो। चोरी यदि मन में हो, अब कहोगे कि हम तो चोर हैं नहीं, चोरी कहां करते हो? अरे कोई बात जो है तुमसे यहां पूछी गई, तुम बात छिपा लिए, चोर हो गए तुम, चोर हो गए। तुम सोचते हो कि यह बात हम क्या वो गुरुजी जान थोड़ा पाएंगे, बात छिपा लिया। चोरी वाली बात जो है अंदर मन में चोरी वाला कर्म लिख गया तुम। फिर कहोगे कि हम गरीब के गरीब रह गए तुम। तो ये सब छोड़ना पड़ता है, केवल परमात्मा के सन्मुख तुमको जाना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? केवल समर्पण चाहिए, गुरु तुरंत दृष्टि डाल करके तुमको उसके सामने कर देगा, 1 मिनट में दूसरा मिनट नहीं लगेगा तुम। और फिर परमात्मा प्राप्त करने के बाद में फिर हमको क्या करना है ये तो जान लो। फिर दृष्टि केवल 4 प्रकार की दृष्टि जो है उनका केवल उपयोग संसार में करना है,
और तुमको कुछ नहीं करना है। 4 प्रकार की दृष्टि। कौन कौन? मित्रों, दृष्टि 4 हैं। मित्रों, दृष्टि बहुत है, मुख्य है इनमें 4। भेद 4 का जान लो, तब जीवन उद्धार। दृष्टि तो बहुत है, लेकिन उनसे तुमको मतलब नहीं कि केवल 4 दृष्टि जानना है। कौन कौन? नंबर 1, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि हो, दूरदृष्टि की आगे की बात सोचने लगो। सोचो, जो काम करते हो आगे की बात तुमको जो है दिखना चाहिए। कैसे? जैसे एक पेड़ पर जो व्यक्ति जिस डाल पे बैठा था, इधर बैठा था, इधर से डाल काट रहा था। उसको ये नहीं मालूम था कि जब डाल कटेगी हम नीचे गिरेंगे मतलब। तो ऐसे ही तुम जिस पेड़ पे बैठे हो, जिस डाल पे बैठे हो, डाल काटते हो। जो काम आगे करने जा रहे हो उसके बारे में दूरदृष्टि से सोचा कि इसमें आगे मतलब लाभ होगा कि हानि होगी। तो हर काम जो है, जितना कुछ सोचते हो, तुम्हारे अंदर दूरदृष्टि होना चाहिए, तब संसार में सफल होगे। यदि दूरदृष्टि नहीं होगी, सफल नहीं होगे। हर काम में नुकसान होगा, सफल नहीं होगे। तो एक तो दूरदृष्टि। नंबर 2, समदृष्टि। समदृष्टि क्या है? समदृष्टि में मन और सूरत को, दोनों को एक में किया जाता है, सम किया जाता है। इससे लाभ क्या होता है? जैसे ही समदृष्टि होगी, ये पूरी प्रकृति पे तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। पूरी प्रकृति पे तुम्हारा अधिकार। प्रकृति तुम्हारे पीछे पीछे जो तुम चाहोगे वो प्रकृति करेगी। प्रकृति के राजा बन जाओगे। जीव नियम के बस रहे, नियम प्रकृति अनुरूप। प्रकृति भी जाके बस रहे, सोई कहावे भूप। प्रकृति के राजा बन जाओगे, जो चाहोगे वो प्रकृति करने लगेगी। तो फिर समदृष्टि जो है सीखना है। फिर क्या है? फिर तो विवेक की दृष्टि चाहिए। नंबर 3 पे विवेक की दृष्टि। विवेक की दृष्टि, यदि विवेक की दृष्टि नहीं होगी तो ये नहीं जान पाओगे कि कौन काम करने वाला है, कौन काम नहीं करने वाला है। तुम लोगों को एक कहानी पिछले सत्संग में सुनाई गई थी। क्या कहा गया था? कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। उस परमात्मा की कृपा से क्या होता है, अभी कहानी सुनाई जाएगी। कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। ऐसा परमात्मा है। बहुत गरीब हो, राजा बन जाओगे, लेकिन उसको जानो तो जो इसमें कहा गया कि अंधे को सब कुछ दर्शाई। एक शिष्य गुरु के पास गए और कहा कि गुरुजी, सत्संग में सुनाया गया था कि अंधे को सब कुछ दर्शाई। कि जो अंधा है तो उनकी कृपा से उसको दिखाई पड़ने लगता है, तो आप हमारे ऊपर कृपा कर दो। और हम अंधे, हमको दिखाई नहीं पड़ता है, हमको दिखाई पड़ने लगे। कहा कि दस डाल दिया। कहा ठीक बेटा, दिखाई पड़ने लगा। उनको दिखाई पड़ने लगा। तो जो शिष्य थे घूम रहे थे रोड पे, तो देखा कि उधर से एक लेडी जा रही थी, उसको घूर घूर करके देख रहे थे। उधर से गुरुजी आ गए, पूछा कि तुमको आंखें इसीलिए दी गई हैं कि उसको घूर घूर के देखने के लिए? तो कहा गुरुजी, आपने हमको दृष्टि तो दी, लेकिन विवेक की दृष्टि नहीं दी। यदि विवेक की दृष्टि होती तो ये गलती हमसे न होती। तो इसलिए आपको विवेक की दृष्टि चाहिए। हर काम में विवेक लगाओ। यदि विवेक नहीं लगाओगे तो जैसे महाभारत की कहानी आप लोगों ने सुनी है, यदि विवेक नहीं होगा तो जुआ में
पूरा घर, पूरी राज्यपाट सब हार जाओगे एक ही ढाव में, दूसरा ढाव का मौका नहीं आएगा। तो इसलिए विवेक की दृष्टि चाहिए। नंबर 4 पे क्या करना है? सहज दृष्टि। सहज दृष्टि से क्या होता? सहज दृष्टि से परमात्मा मिलता है। यदि परमात्मा प्राप्त करना है सहज दृष्टि से मिलेगा। साधो सहज समाधि भली, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन से हंसे हंसे निरखो, अद्भुत रूप निहारो। कबीर बीजक में पहला कह रहा है कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। 26 लाइनों का कह रहा है। तो सहज ध्यान, सहज समाधि, यह तब क्या है? सहज दृष्टि होगी। और तुमको करना कुछ नहीं है, केवल दृष्टि बदलना है, केवल दृष्टि बदलना है। दृष्टि लगी संसार में, ताते हो गयो दूर, और दृष्टि बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। वो परमात्मा हर समय तुम्हारे साथ साथ रहेगा। जिधर देखोगे वहां परमात्मा दिखेगा। राम है व्यापक जगत में, सबका है आधार, यही जीव का लक्ष्य है, वेदों का है सार। तुमको उस राम को प्राप्त करना है, उस परमात्मा को प्राप्त करना है, उस पीयू अवस्था को प्राप्त करना है। और उसको पाओगे, तुमको प्रकृति को नहीं पकड़ना है, तुमको देवी देवता से या लक्ष्मी से वो नहीं मिलेगा। इसलिए केवल जो है उस परमात्मा एक को जानो। एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। तो क्या करना है? पहले अपना सुधार करो। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तुम संसार ठीक करने में न पड़ो। यदि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तुम कैसे बदलोगे? अपने मन को बदल दो, अपने मन को बदल दो। क्या? जो तुम्हारे अंदर में बुरी दृष्टि है, कुदृष्टि है, उसको समाप्त करो। जो बुरे विचार हैं उनको समाप्त करो। ये जो तुमको मन दिया गया है, तुम मन की पूजा करते हो। मन दिया गया किस लिए? संसार का लाभ लेने के लिए तुमको मन दिया गया है। ये स्वर्ग लोक का देवता है मन तुम्हारा, जो है स्वर्ग लोक का एजेंट है, स्वर्ग लोक का देवता है। यही कल्प वृक्ष है। इस मन से जो जो सोचोगे ये सब तुमको देगा। लेकिन तुमको सोचना नहीं मालूम है, विचार करना नहीं मालूम है कि हम मन से कैसे लें, तो हम इसमें चूक जाते हैं। कहानी सुनाई गई थी कि एक लोग गुरु जी के साथ में गए। गुरु जी से पूछा कहाँ जा रहे हो? गुरु जी ने कहा कि स्वर्ग लोक जा रहे हैं। कहा हमको भी साथ में ले चलो। गए तो शिष्य ने कहा कि गुरु जी तुम कहाँ जा रहे हो? कहा हम स्नान करने जा रहे हैं, ये जो समुद्र है इसमें स्नान करने जा रहा है। तो कहा कि यहाँ पे कल्पवृक्ष है। एक कौन पेड़ है? कहा कल्पवृक्ष है। तो कहा हम इसके नीचे बैठ करके, हम तब तक बैठे हैं, तो कल्पवृक्ष के नीचे बैठे और सोचने लगे। अब उनके मन में लालच आ गया, सोचा कि यहाँ तब सोने की मोहरों का ढेर लग जाए। वो खर 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 जो हुआ, सोने का ढेर लग गया। कहा इधर जो है हीरों का ढेर लग जाए, इधर रुपया पैसों का ढेर लग जाए, इधर गिन्नी असरफियों का ढेर लग जाए। कई ढेर लग गए। अब वो जो है सोचने लगे, डरने लगे कि अरे इतनी बड़ी संपत्ति, कहीं ऐसा न हो कि उधर से चोर आ जाएं, हमको गोली से मार दें, सब उठा ले जाएं। जब सोचा उधर से चोर आ गए, गोली से मार दिया, वो सब उठा ले गए। तो सब तुम्हारे ही सोचने से होता है। तुम चूक इसमें जाते हो, ये सोचने का क्या काम कि मतलब कहीं चोर ना आ जाए। तुम ये सोचे होते कि ये सब सामान हमारे घर पहुंच जाए। ये क्यों नहीं सोचा? ये सोचने लगे कि चोर मतलब आ जाए, हमको गोली से मार दें, उठा ले जाए। तो ऐसे ही चूक जाते हो। सोचते क्या हो? हर समय किसी की बीमारी, किसी की परेशानी, किसी के चोट लग गई है, किसी की जो है किसी कोई दुख में है,
कोई किसी की गरीबी, किसी की परेशानी, किसी की जो है सब दुख तकलीफें हर समय सोचा करते हो। तो जो सोचोगे मन कल्प वृक्ष है, वही तुमको आगे मिलने लगेगा। तो इससे सावधान हो, केवल परमात्मा को जानो और अच्छा अच्छा सोचो, जो जो तुमको आवश्यकता है इस मन का उपयोग करो। ये प्रकृति, सभी देवी देवता सब तुमको देने के लिए तैयार हैं, तुमको लेना नहीं मालूम है। सभी देवता दे रहे, क्यों बैठा है मौन? लेना तो मालूम नहीं, ये जानेगा कौन? जानना तो तुम ही को है कि देवता दे रहे हैं, ले कैसे? हम सब देने के लिए तैयार हैं, सब दे रहे हैं, तुमको लेने का ढंग नहीं मालूम। तुम सोचते हो कि उसकी बीमारी, उसकी परेशानी, उसके पैर में चोट लग गई, सोच रहे हो। तो जो सोचोगे वही तो तुमको देवता देंगे। देवता हट जाएंगे, कहेंगे कि अरे इनके सामने से हटें, नहीं तो ये जो मांग रहे हैं हम ये वो देंगे, तब तो ये सब परेशान हो जाएंगे हम तुम। तो अच्छा सोचो। और जैसा अभी सुन रहे थे कि वो पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाओ, तो जैसा बोओगे इस ब्रह्मांड में बोना है, वही काटना है। जो मुंह से कहोगे, जो मन से सोचोगे, वही आगे मिलेगा। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।